नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डीआरडीओ सेप्टेम 10 एडमिन एंड अलाइन के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और जिन जिन के एग्जाम हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं। इसके लिए हम पूरा 75 प्रश्नों का मॉडल पेपर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से हमने एक शॉर्ट रास्ता निकाल लिया है। हर समस्या का हल होता है, उसी बात को फॉलो करते हुए हमने जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन का मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिया है। आज हम पार्ट 2 प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, फिर क्वांट के 20 और फिर 15 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के। इस प्रकार से 4 वीडियो में आपके एक मॉडल पेपर 75 क्वेश्चन का तैयार हो जाएगा। 20 प्रश्न हैं और एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, यानी कि एवरेज मान लीजिए 20 से 25 मिनट आपके समझाने में लग जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, हमारी डीआरडीओ एंड एडमिन एंड अलाइन की प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें और उसे देखिए। आपका पूरा स्टडी मटेरियल एक जगह है। एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो के द्वारा नहीं बता पाते, वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, आप वहां से रीड जरूर कर लीजिए। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी 700 क्वेश्चनों की पीडीएफ नहीं डाउनलोड की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखिए, जिनके भी एग्जाम हैं उनके लिए हमारे चैनल की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ऐसी रिक्वेस्ट है। प्रे है गॉड से कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। अब एक मोटिवेशन लाइन भी लिखी हुई है कि जो कहते हैं हुनर नहीं है तुम में, उनसे कहलवाना है होनहार थे तुम। यानी कि जो आपके पड़ोसी और रिश्तेदार आपसे कहते हैं कि तुम में हुनर नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, अब वक्त आ चुका है सिलेक्शन लेने का। और सिलेक्शन के बाद वो सभी कहेंगे ये तो होनहार था, यानी कि इंटेलिजेंट था, ये कर सकता था, सेलेक्ट हो सकता था। अब वही वक्त है, आपको तैयारी अभी करनी है और सिलेक्शन लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड को जरूर जोड़िए, उन्हें भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने पड़ोसी से कहलवा सके होनहार थे तुम। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 रीजनिंग का है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे दे रखा है आपको भेड़ झुंड। भेड़ जिस प्रकार से झुंड से संबंधित है, मधुमक्खियां किससे संबंधित होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट से कम टाइम में कर सकते हैं। मधुमक्खियां भीड़ से संबंधित होगी, जिस प्रकार भेड़ें झुंड में रहती हैं, मधुमक्खियां भीड़ में रहती हैं। क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है और करना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहार जिस प्रकार से लोहे से संबंधित है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि दर्जी किससे संबंधित होगा, तो आप कहेंगे कपड़े से। सुनहार किससे संबंधित होगा, तो सुनार आपके सोने से। इस प्रकार से सुथार किससे संबंधित है, तो लकड़ी से। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि एक व्यवसाय दे दिया और व्यवसाय में जिस काम को करता है या जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो चीज का नाम दे दिया, तो हम भी पहचान कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है, आई होप सभी कर पाएंगे। देखिए नया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, एक्सप्लेन करेंगे। आकांक्षा, प्रेक्षा, सुहाना, दीक्षा और रश्मि एक पंक्ति में बैठे हैं। तो हम एक पंक्ति बना लेते हैं, ये रही पंक्ति। और इस पंक्ति में कौन बैठे हैं, तो आप कहेंगे ये पांचों बैठे हैं इस पंक्ति में। ये देखिए, मैं लाइन बना देता हूँ, एकदम सीधी सी लाइन। सीधी तो नहीं बनी है, ये लीजिए। अब ठीक है, जैसी भी है कर लेंगे स्पीड से। पांच बैठी है और दूसरी लाइन देखिए, सुहाना दीक्षा और आकांक्षा के बीच बैठी है। तो हम मान लेते हैं कि ये आपकी दीक्षा, दीक्षा को मैं डी से दिखा रहा हूँ और आकांक्षा को ए से दिखा रहा हूँ। इसके बीच में बैठी है आपकी सुहाना, यानी कि एस बैठी है। ठीक है। दूसरी लाइन कह रही है रश्मि, रश्मि छोर पर नहीं है, यानी कि रश्मि आपके एंड पर नहीं है, सिरों पर नहीं है, यानी कि लास्ट में रश्मि नहीं है। तो रश्मि को हमें कहीं ना कहीं बीच में बिठाना है। चलिए मैं एक जगह बिठा देता हूँ, बाद में अगली लाइन पढ़ लेते हैं। न ही दीक्षा के बगल में है, यानी कि दीक्षा है इसके बगल में नहीं है, तो हम आकांक्षा के बगल में रश्मि को बिठा देते हैं। दीक्षा से इसे इसकी बनती नहीं है, दीक्षा के पास नहीं बैठी है, हम इसे बिठा देते हैं आकांक्षा के पास में। और प्रेक्षा के बाईं हो रहे, तो मान लेते हैं ये प्रेक्षा है और प्रेक्षा के लेफ्ट साइड में रश्मि बैठी है, तो बात हमारी सही हो गई। देखिए इन्होंने कहा है कि रश्मि को हमें एंड पर नहीं बिठाना है, तो रश्मि को यहाँ बिठा दिया। प्रेक्षा के लेफ्ट में बिठाना है, बिठा दिया प्रेक्षा के लेफ्ट में। और दीक्षा के पास में नहीं बिठाना है, तो हमने आकांक्षा के पास में बिठा दिया।
अब इसने कहा है परीक्षा अंतिम पर है, ये परीक्षा हमारी अंतिम पर, तो दीक्षा के दाईं ओर कौन है, यानी कि दीक्षा है, इसके राइट में कौन है, तो ये रही दीक्षा ऐसे बैठी है और इसके राइट वाला इधर होगा, तो इसके राइट में आपकी एस वाली है और एस से हमने माना था सुहाना को, यानी कि सुहाना इसके राइट में है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, टेक्नीशियन एक एग्जाम में गोल सर्किल में आया था कि आई के सामने कौन बैठा है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था, लंबा क्वेश्चन था 4 से 5 लाइन का, तो आप जरूर पढ़िए, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, इसे भी प्रैक्टिस कर लीजिए। नया क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, उस विकल्प का चयन करें जो उसी आधार पर तीसरी संख्या से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखिए संख्याएं क्या दे रखी है, 24 आपकी अनुपात 575 समानुपात 13 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आप 24 का स्क्वायर कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आता है 576, लेकिन यहाँ लिखा है 575, यानी कि 24 का स्क्वायर करके उसमें से इसने -1 कर दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए हम भी 13 का स्क्वायर करते हैं और उसमें से -1 कर देते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, इसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो बनेगा 168, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ये रहा आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे ही आप कर पाएंगे। लाइक जरूर कर दीजिए यार, शेयर की उम्मीद करता हूँ, इतनी मेहनत कौन करता है। और यूट्यूब पर सबसे अच्छे क्वेश्चन या सबसे इजी लेवल में जो समझाता है उसमें हमारे चैनल का भी नाम आता है, आपको भी पता है। डीआरडीओ के लिए हमने 6 महीने से एक प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो लाइक की उम्मीद तो हमें भी होती है और हम लाइक के हकदार भी हैं। आप भी जानते हैं, सपोर्ट कीजिए हमें और एग्जाम के बाद क्वेश्चन भी बता दीजिए ताकि बच्चों को हेल्प हम भी कर सकें। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद यानी कि यहाँ वाला अक्षर पुराने पेपर के क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाता हूँ जो 10th लेवल के एग्जाम में आते हैं और आपके डीआरडीओ 10th लेवल का है, तो आप इसे जरूर अटेंड कर पाएंगे इसे क्वेश्चनों को। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए डी फिर एफ आई के एन और लास्ट में आपको संख्या दे रखी है पी एस, यहाँ आपको ज्ञात करें। देखिए पहले तो ए से एफ हुआ, यानी कि कितने को छोड़ दिया, तो आप कहेंगे बी सी डी ई, यानी कि कितने छोड़ दिए, बी सी डी ई 4 छोड़ दिए। पहले हम आगे वाली संख्या ज्ञात करें, फिर एफ से के हुआ तो बताइए कितने छोड़ दी, तो एफ के बाद जी एच आई और जे 4 छोड़ दिए। यानी कि हम कह सकते हैं 4 4 को छोड़कर आप बना रही हैं। के बाद देखिए पी बना है तो कितने छोड़ दिए, एल एम एन ओ 4 छोड़ दिए ना। यानी कि आगे वाली संख्या बनाने के लिए हमें 4 4 छोड़ना है, तो आगे वाली संख्या हमें क्या ज्ञात करनी है, पी के बाद 4 छोड़कर आगे वाली संख्या हम फाइंड कर लेंगे। देखिए पी के बाद 4 छोड़ेंगे तो क्यू आर एस और टी छोड़ दीजिए, आगे आएगा आपके क्या आएगा, तो आप कहेंगे यू, यानी कि पहली संख्या हमने फाइंड कर दी और यू एक ही ऑप्शन में है, यानी कि 2 ऑप्शन में है। यदि एक ऑप्शन में होता तो हम कर देते, लेकिन 2 ऑप्शन में दे रखा है, ये देखिए यू 2 ऑप्शन में आगे वाले में, यानी कि हमें लास्ट वाली भी संख्या ज्ञात करनी है। अब लास्ट वाली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे एक छोटा सा तरीका है। हम देख सकते हैं कि ए के बाद ये डी कैसे आया, है ना। ए के बाद ये डी कैसे आया, तो आप कहेंगे ए के बाद बी, बी और सी को छोड़ दिया तो डी आ गया, एफ के बाद जी और एच को छोड़ दिया, के बाद एल और एम को छोड़ दिया और पी के बाद क्यू और आर को छोड़ दिया, यानी कि इन दोनों के आपस में 2 को छोड़ रहे हैं। तो यू के बाद 2 छोड़िए, वी और डब्ल्यू को छोड़िए तो बनेगा आपकी एक्स, यानी कि वी एक्स जिस ऑप्शन में है वो आंसर है। मैंने अच्छे से समझा दिया है, यदि समझ नहीं आया तो एक काम आप भी कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा रिवर्स कीजिए और देख लीजिए, है ना। आप इतना तो कर ही सकते हैं, अपनी सिलेक्शन के लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि हर कोई चीज़ इजीली नहीं मिल जाती और आप सभी ने बचपन से सुन रखा होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अपना टाइम खोना पड़ेगा आपको। आपको छोटे छोटे जो आपको इंटरेस्ट आ रहे हैं, छोटी छोटी जो खुशियाँ मिल रही है, उन छोटी छोटी खुशियों को खोना पड़ेगा और पढ़ाई में मन न लगते हुए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखिए नया क्वेश्चन है कि आपको लुप्त संख्या याद करनी है और ये क्वेश्चन हर कोई कर सकता है। 60, 180 फिर संख्या छोड़ दी 420 और फिर आपके 540। पहले तो देखिए आप कितने गुना हुआ, तो आप कहेंगे 3 गुना, तो हम इसे भी 3 गुना कर देते हैं। तो 128 को आप 3 गुना कीजिए, क्या होगा, 18 3 54, यानी कि 540। लेकिन 540 आ गया और 540 को जब 3 गुना करते हैं तो हमारे 420 नहीं आता, यानी कि 3 गुना तो नहीं हो रहा, यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट हो गया फेल।
कोई ना, रीजनिंग में कॉन्सेप्ट फेल होने दो, नया कॉन्सेप्ट भी होगा ना, उससे कर लेंगे। 18 में हम एक यानी कि 60 में 120 ऐड कर दीजिए, 180 आते हैं ना। हाँ, तो इसमें भी 120 ऐड कीजिए तो आप कहेंगे आएंगी आपकी 300। ये लो 300। 300 में भी 120 ऐड किए, आप कहेंगे 420। और 420 में भी 120 ऐड करो, आप कहेंगे 540। यानी कि हर संख्या में 120 ऐड कर रहा है तो खाली जगह पर 300 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। समझ आया है तो आपके भी कुछ पक्के फ्रेंड होंगे ना, बेस्ट फ्रेंड, उनके साथ शेयर कर दीजिए, उन्हें भी कहिए क्लास ज्वाइन करें। अब देखिए, हरमन उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। जब भी उत्तर दक्षिण किसी सवाल में दिख जाए तो बना लो एक चीज। ये क्या है सर? ये है आपकी दिशा, उत्तर, दक्षिण और पप्पू। पप्पू यानी कि पश्चिम पूर्व। अब आपको हरमन उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ये लो हरमन यहाँ चला 8 किलोमीटर, ये ठीक है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, ये रही पश्चिम आपकी इधर है और यहाँ हरमन खड़ा है और मुड़ के आपके 5 किलोमीटर चलता है। ये लो हम 5 किलोमीटर चला देते हैं। फिर बाएं मुड़ जाता है, यानी कि हरमन का इधर मुंह है तो इधर क्या होगा, इसका इधर होगा ना बायां। बायां यानी कि लेफ्ट। लेफ्ट मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। यानी कि ये पूरी लाइन 8 है तो 4 चलेगा, यानी कि इसका आधा ही चलेगा। तो ये लो 4 किलोमीटर हम चला देते हैं। यहाँ आ गया। फिर बाएं मुड़ जाता है, यानी कि अब इसका मुंह नीचे की ओर है और इसका लेफ्ट इधर होगा। यानी कि लेफ्ट किधर है तो आप कहेंगे उसका पूर्व की ओर लेफ्ट है, तो उसे उधर मोड़ देते हैं। और कितना चलाना है? 5 किलोमीटर। ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी कि बराबर। अब देखिए पूछ रहा है कि वो किस शुरुआती बिंदु से, शुरुआती इसने यहाँ से की थी, यहाँ से वो किस दिशा में है। तो आप बता सकते हैं ना कि यहाँ वो खड़ा है। 4 किलोमीटर चल दिया, टोटल 8 थी, यानी कि अब तो ये बची कितनी? 4 किलोमीटर। और ऊपर की दिशा क्या होती है? उत्तर। यानी कि आप कहेंगे 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर है। 4 कैसे आया? क्योंकि पूरी लाइन 8 थी, 4 यहाँ तक चल गया तो नीचे वाली लाइन कितनी बची? तो आप कहेंगे 4 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया है। थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि ये पीडीएफ अच्छी बन जाए और आप इसे टेलीग्राम से पढ़ सकें, है ना। टेलीग्राम से आप पढ़ लेंगे ना, टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा। ये देखिए पीडीएफ में क्लास होते ही, क्लास होने की आधे घंटे बाद अपलोड करता हूँ ताकि क्लास भी आप अटेंड कर लीजिए। क्लास के हाथों हाथ नहीं अपलोड कर पाता क्योंकि मेरी भी पर्सनल लाइफ होती है और काम होते हैं, तो मैं उसकी टाइम जैसे ही मिलता है अपलोड कर देता हूँ। कई बार अपलोड नहीं होती है, इसकी भी वजह है, मुझे थोड़ा दुख भी है। क्योंकि जब जैसी क्लास होती है तो मैं क्लास के बाद पीडीएफ सेव करना ही भूल जाता हूँ। जल्दी जल्दी में पीडीएफ सेव करना भूल जाता हूँ तो आपको अपलोड नहीं करवा पाता हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ा दिमाग पर जोर देता हूँ और पीडीएफ सेव कर ही लेता हूँ, कैसे भी करके। दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। अब देखिए 5 से 30 हुआ है ना, तो 8 का भी कीजिए। इसके 3 तरीके हैं, मैं तीनों तरीके बताऊंगा। 5 को आप 6 गुना कर दीजिए, 30 होते हैं ना, तो हम 8 को भी 6 गुना करेंगे। तो 8 को 6 गुना कीजिए 48। क्या 48 किसी ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 फेल। दूसरा है 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिए, आप कहेंगे 25। और 25 में आप 5 ऐड कर दीजिए। 25 में 5 ऐड करते हैं तो आपके कितने आते हैं? 30। तो आपने क्या किया? आपने इस संख्या का स्क्वायर किया और इस संख्या में यही वाली संख्या ऐड कर दी। तो हम भी यही करेंगे। 8 है आपकी, 8 का स्क्वायर करेंगे। ये देखिए आपकी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करके हम यही वाली संख्या ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 में 8 ऐड करेंगे, यानी कि 72। 72 किसी ऑप्शन में है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी फेल। मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप सारे कॉन्सेप्ट फॉलो कर सके। अब देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है 5 का स्क्वायर करो, यानी कि इस संख्या का स्क्वायर करो। जो आपको संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करो, लेकिन उस संख्या में जोड़ो 5। ये 5 अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं हम। संख्या का स्क्वायर करके 30 जो, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 5 जोड़ने पर 30। तो हम भी संख्या 8 है इसका स्क्वायर करेंगे। संख्या का स्क्वायर करके उसमें 5 ऐड करेंगे अपनी तरफ से। तो संख्या का स्क्वायर होता है 64 और 5 ऐड करने पर बनेगा आपके 69, जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। लाइक में कंजूसी मत कीजिए, आप अच्छे खासे व्यू कर जाते हो लेकिन लाइक फिर भी 40-50 ऐसे कैसे चलेगा? कीजिए लाइक। लाइक में भी 1000+ तो कर ही सकते हैं। इतने अच्छी खासी 10,000 15,000 व्यूज आ रहे हैं तो 1000 लाइक कितने होते हैं यार? 10% ही नहीं होते। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। अब देखिए कैसे दे रखा है आपको, संख्या दे रखी है 64, 144 समानुपात 256। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है
64 आपको पता है 8 का स्क्वायर है, ये देखिए। फिर आपकी ये 12 का स्क्वायर है। 256 आपके 16 का स्क्वायर है, स्क्वायर याद है ना। तो आप कहेंगे देखिए 8 के स्क्वायर के बाद 12 का स्क्वायर किया है, यानी कि 4 बीच में छोड़े हैं, तो 16 के बाद 4 छोड़ने पर आता है, 16 में 4 ऐड कर दीजिए, आप कहेंगे 20। 20 का स्क्वायर कर देते हैं ना, 20 का स्क्वायर होता है 400। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यानी कि समीकरण में कैसे किया है, 8 का स्क्वायर दे दिया, फिर आपको 12 का दे दिया, बीच में 4 का गैप रखा है। 16 का स्क्वायर दे दिया, हमने भी 4 का गैप रख के 20 का स्क्वायर देके आंसर निकाल दिया। ये देखो आपका आंसर हो गया। पीडीएफ टेलीग्राम पर है, डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और 700 क्वेश्चन वाली पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए लिंक दे रखा है। मॉक टेस्ट के लिए भी नीचे लिंक है, ऊपर ऊपर लिंक है, उससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैं हर एग्जाम तक, देखिए आप जब एग्जाम में जाएंगे तब आप वीडियो तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस गाड़ी में, जहाँ भी आप सफ़र करते हैं, तो वीडियो में हो सकती है वॉइस नहीं आई या फिर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन तो पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पर दे रखे हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान की पर क्या आएगा, ऐसा पूछा है। रिक्त स्थान पर क्या आएगा, श्रृंखला देखिए 6, 9, 15, 24, 36, 51, ऐसी श्रृंखला है। और डीआरडीओ इतने इजी क्वेश्चन ही देता है, तो आपको ये भी क्वेश्चन देगा। आपके डीआरडीओ टेक्नीशियन एक इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, हर कोई कर गया था। 3 का अंतर है, फिर आप कहेंगे 6 का अंतर है, फिर आप कहेंगे 9 का अंतर है, फिर कितने का अंतर है, आप कहेंगे 12 का, फिर आपके कितने का अंतर है, 15 का। तो आप कहेंगे अंतर है ना वो 3 के पहाड़े का है, 3, 6, 9, 12, 15। तो अब हमें अंतर आगे 18 का कर देना चाहिए, है ना। 51 में और 18 का अंतर करेंगे, तो 51 में 18 ऐड कर दीजिए, तो आप कहेंगे 9 और 6 आंसर आना चाहिए, यानी कि 6, 9 ऑप्शन नंबर ए वाला सही आंसर है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये एकदम नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और एग्जाम में यही आएगा, यानी कि इस पैटर्न का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये देखिए क्वेश्चन, यूपी आर्मिनल जो 10th लेवल का क्वेश्चन होता है, यानी कि पेपर होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है और हर कोई इसे कर सकता है। इजी लेवल का क्वेश्चन है। फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ आपके मिसिंग नंबर है, इसे फाउंड कीजिए। तो इसे फाइंड करने के लिए आपको देखना है ये कैसे आया और ये कैसे आया, है ना। तो देखिए आपको 4 को 15 से गुणा करनी है, 15 चौके कितने होते हैं, आप कहेंगे 60। 12 को 5 से गुणा करनी है, 12 पिंजू कितने होते हैं, आप कहेंगे 60। यानी कि हमें ये वाली मल्टीप्लाई करके बीच वाली संख्या लानी है। 3 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप कहेंगे 14 तिरी 42। और 6 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 सत्ती 42। तो आपको 26 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 13 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कैसे भी करो आपका आंसर सेम आएगा। तो ऑप्शन 13 को 6 से कर दीजिए, और या चाहे तो आप 26 को 3 से कर दीजिए। तो 13 को 6 से आप जब करते हैं तो 13 6 78 होता है, 78 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आई होप आप सभी कर पाएंगे। इजी क्वेश्चन है, हर कोई अटेंड कर सकेगा। ये देखिए विषम का क्वेश्चन आ चुका है। विषम यानी कि ओड नंबर, ओड यानी कि जो भिन्न है वो आपको छांटना है या फिर पहचान करना है। 4 आकृतियां दे रखी है, इनमें से अलग आकृति कौन सी है, पहचान करनी है। पहले तो हम देख लेते हैं, इसमें 3 आकृति है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी कि हम मिसिंग नहीं फाउंड कर सकते। यदि 3 में 3 होती और 1 में 2 होती तो हम 2 वाली को कर देते, इजी लेवल का था। अब देखिए ये बड़ी है, फिर ये छोटी है और ये सबसे छोटी है। ये बड़ी है, ये छोटी है और ये सबसे छोटी है। ये बड़ी है, ये छोटी है, लेकिन इसमें ये दोनों बराबर दे रखी है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी है, वो सबसे अलग है या फिर विषम है, विषय नहीं है। यहाँ आपको विषम लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इंग्लिश में लिखा हो सकता है ओड, वो आप पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। लुप्त की पहचान करनी है, तो देखिए 23 को 5 लिखा है, 23, 53, 8, 43, 7, 34 क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको छोटा सा तरीका यूज करना है। कौन सा, देखिए 23 में 2 संख्या है, 2 और 3, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 5, यही वाला इसने लिखा है। फिर देखिए 53 में 2 संख्या है, 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ दीजिए, बनेगा 8, यानी कि यही इसने लिखा है। 43 में 4 और 3 को आपस में जोड़कर 7 लिखा है। तो 34 में हम 3 और 4 को जोड़कर लिखेंगे तो 7। ऑप्शन नंबर ए 4 आपके आर्मी इसका राइट आंसर है। आप सभी इसे कर सकते हैं।
बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन प्लेलिस्ट देख लीजिए और इस वीडियो को भी शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। नीचे दिए गए वेन आरेख का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सिंपल ट्रिक है, जो आपको 3-4 वर्ड दे रखे होते हैं उनमें आपको संबंध ढूंढना है, यानी कि आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो आपको कहा है डॉक्टर है, एक आदमी है और एक आपकी अभिनेता है जिसे आप कहते हैं एक्टर है ना। तो देखिए आदमी होते हैं वही डॉक्टर बनते हैं और वही अभिनेता बनते हैं, यानी कि आदमी है एक बड़ा, जिसमें से आधे डॉक्टर बन गए हैं और आधे अभिनेता बन गए हैं। मान लेते हैं ना ऐसा कि डॉक्टर है, आदमी का एक सर्कल है जिसमें आधे डॉक्टर है आधे अभिनेता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि डॉक्टर ही अभिनेता है या फिर आदमी अलग है। तो इसका जैसा भी सर्कल है ऑप्शन नंबर ए वाला वो राइट आंसर है। यदि आपको कह दे कि डॉक्टर, आदमी, अभिनेता और बंदर, तो बंदर आपको पता है आदमी से अलग बनेगा तो ऐसा बन सकता है। या फिर ऐसा दे दे अभिनेता की जगह आपको दे दे अच्छा सा किसी जानवर का नाम भालू, तो अब आपको पता है कि आदमी है वो डॉक्टर बन सकता है, लेकिन सारे आदमी डॉक्टर नहीं बन सकते, इसलिए ऐसा छोटा सर्कल और भालू का अलग सर्कल, इसलिए उसका आंसर ये वाला हो जाता। अभी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पीडीएफ के लिए मैं ये इतना इरेज कर देता हूँ। ये देखिए अब इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नया आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से स्पीड में कराऊंगा। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है कि 5 नदियां हैं ABCDE और ए बी की छोटी है, इस प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। मैं एक एक लाइन पढ़कर आंसर करवाऊंगा। जब भी छोटे बड़े का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे आंसर करना है, ऐसे मतलब जो बड़ा है उसे ऊपर, जो छोटा है उसे नीचे लिख लीजिए। ए बी की अपेक्षा छोटी है, यानी कि ये कह रहा है कि बी बड़ी है और ए छोटी है, परंतु ई से बड़ी है। ए है ना, ई से बड़ी है, यानी कि ई ए से छोटी है। बात तो एक ही है। सी सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ी है वो सबसे ऊपर जाएगी। ठीक है। यदि डी बी से कुछ छोटी है, डी है ना, बी से जो छोटी है ए से बड़ी है, यानी कि डी इन दोनों के बीच में आएगी, ताकि बी से छोटी होगी और ए से बड़ी होगी। तो बताइए सबसे छोटी कौन है। सबसे छोटी नीचे वाली होती है और सबसे नीचे है ई, यानी कि ई सबसे छोटी है। पूछ ले सबसे बड़ी कौन है, तो सी सबसे बड़ी है। सबसे बीच में कौन है, यानी कि डी सबसे बीच में है, जिसके ऊपर भी दो है नीचे भी दो है, यानी कि यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें। 10th बेस पर जितनी भी वैकेंसी आएगी उसकी प्रिपरेशन हम रेगुलर करवाएंगे। बस डीआरडीओ के बाद कुछ बच्चे अनसब्सक्राइब मार देते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके रखें, सपोर्ट रखिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखिए जिससे वृत्त परिधि से संबंधित है तो वर्ग किससे संबंधित होगा। तो आप कह सकते हैं वृत्त है, इसकी जो ये बाउंड्री है इसे हम कहते हैं परिधि। परिधि यानी कि सरकमफेरेंस कहा जाता है ना इंग्लिश में। तो वर्ग यानी कि ये चार भुजा जो समान होती है उसकी बाउंड्री को क्या कहा जाता है, तो इसकी बाउंड्री को हम कहते हैं परिमाप। लेकिन ऐसा तो किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यानी कि ऐसा किसी के ऑप्शन में नहीं दे रखा है कि परिमाप, तो परिमाप को ही परिमिति भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। परिमाप को परिमिति कहते हैं। जैसे वृत्त परिधि से संबंधित है तो वर्ग आपके परिमिति से संबंधित होगा। यदि पी क्यू के 35 दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम में, यानी कि दिशाएं आ गई, तो अब आपको क्या करना है। यहाँ देखिए दिशाएं आ गई तो ये वाला आपको बना लेना है। सर ये क्या है, ये है दिशा, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ये दिशा है। अब देखिए लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, दक्षिण पश्चिम दिया है, दक्षिण पूर्व दिया है, यानी कि ये दिशा कहाँ होगी, तो उत्तर और पूर्व के बीच में ये वाली जो दिशा होती है इसे बोलते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को कहते हैं दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर दक्षिण पहले नाम आएगा, उत्तर पश्चिम, ऐसा नहीं कि पश्चिम उत्तर, नहीं, उत्तर पश्चिम। ये देखिए ये दिशाएं बन गई। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, पी क्यू से दक्षिण में है और आर भी क्यू से, यानी कि हम क्यू को एक पॉइंट मान लेते हैं जो दोनों में दे रखा है, इसलिए क्यू यहाँ वाला पॉइंट मान लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, पी क्यू से 35 दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है पहले तो आप ये बताइए। दक्षिण पश्चिम में ये रहा यहाँ है, और ये पी है, इससे 35 किलोमीटर इधर है, यानी कि 35 मीटर है या फिर 35 किलोमीटर जो भी है, वो पी बिंदु यहाँ है। क्यू से 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में बना दिया।
अब आर है वो क्यू से 55 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है? आप कहेंगे ये रहा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यानी कि यहाँ आर है, लेकिन दूरी इसकी 55 मीटर है। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है आर पी से किस दिशा में, यानी कि आर की स्थिति पूछी है, वो भी पी से। आर ये रहा, आर आपका ये रहा और पी ये रहा। अब देखिए आर है पी के इधर है, इधर है यानी कि किधर है? तो आप कहेंगे पूर्व दिशा की ओर है, क्योंकि आर ये यहाँ भी तो दिशा ही बनेगी। यहाँ की इधर की दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। और बीच का डिस्टेंस पूछ लेता तो भी हम बता सकते थे, लेकिन अभी आपसे पूर्व दिशा पूछी है तो हम कह देंगे कि पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ऐसी दिशा ही बनेगी और इधर है यानी कि पूर्व दिशा में है। ये क्वेश्चन भी आप कर जाएंगे। मैं आंसर इसके राइट कर रहा हूँ ताकि पीडीएफ में पढ़ने में किसी को प्रॉब्लम न हो। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बी से छोटा है। छोटा बड़े का क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है? आप कहेंगे सर ऊपर नीचे लिख लेना है। ए बी से छोटा है, बी ऊपर लिखे जाएंगे, यानी कि थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन की ऊपर न जाए। ए ऊपर जाएगा, ए बड़ा है और ए छोटा है तो नीचे रहेगा। ए बी से छोटा है यानी कि ए छोटा है बी बड़ा है, लेकिन सी से लंबा है यानी कि सी ए से भी छोटा है। अब आ गया डी। डी ए से छोटा है, सी से लंबा है, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा डी, ताकि ए से छोटा हो गया और सी से क्या हो गया? लंबा हो गया। ई है वो बी से छोटा है, लेकिन ए से लंबा है, यानी कि ए से लंबा है यानी कि ए के ऊपर आएगा, और बी से छोटा है यानी कि बी के नीचे आएगा। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? जो सबसे नीचे होता है वो सबसे छोटा होता है। सी सबसे छोटा है। अब क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है सबसे लंबा कौन है? बी सबसे लंबा है, और सबसे बीच वाला भी पूछा पूछा जा सकता है। तो आप ऐसे बना लेंगे तो सारे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन, यू वी डब्ल्यू एक्स एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे हैं। तो आपको एक गोल टेबल बना लेनी है। ये रही गोल टेबल आपके सामने, और इसके चारों ओर 5 जने बैठे हैं। कितने हैं? 4 ही जने बैठे हैं। लिखा है कि वी एक्स के बगल में है, तो हम कहीं भी बना लेते हैं वी को, और इसके बगल में बना लेते हैं एक्स को। अब देखिए थोड़ा मैं इसे लंबा लंबा बना लेता हूँ ताकि 1 2 3 4 ऐसे बनेगा। ये रहा वी और एक्स इसके बगल में बैठ गया, ठीक है। कहीं बिठा दो, इधर बिठा देंगे तो भी बगल ही होगा। अब आगे का है डब्ल्यू वी के सामने है, ये वी है इसके सामने बैठा है डब्ल्यू, ये रहा। अब आपसे कहा है यू, यू है ना, डब्ल्यू के दाईं ओर है, ये रहा डब्ल्यू। अब देखिए डब्ल्यू इधर बैठा है तो इसका दायां किधर होगा? तो आप कहेंगे इधर। इधर आपका बैठा है क्या? यू बैठा है। अब पूछा है कि कौन सा कथन झूठा है? झूठा कथन यानी कि गलत कथन पहचान करना है। पहला कथन है वी यू के दाईं ओर है, ये रहा वी यू के दाईं ओर यानी कि यू के राइट में है, राइट बात है, राइट में बैठा है। वी यू और एक्स के बीच है, तो वी है ये रहा, ये रहा यू और ये रहा एक्स दोनों के बीच में है, बात ये भी सही है। आगे कहा है एक्स, यानी कि ये रहा एक्स, ये वी के बाईं ओर है, वी के बाईं नहीं है दाईं है। बायां इधर होता है, ये बायां इधर है, लेकिन ये दाईं ओर है, यानी कि यही वाला कथन गलत दे रखा है। आगे वाला सब सेंटेंस है एक्स, ये रहा एक्स डब्ल्यू और वी के बीच में बैठा है, हाँ ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आई होप सभी कर पाएंगे। इतना लंबा वीडियो है, इतनी लंबी क्लास है आधे घंटे की, तो आप इसे शेयर भी कर दीजिए। हमें मोटिवेशन मिलता है आपके शेयर से। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह आ सकती है। संख्या आपको दे रखी है 1 3 7 13 और फिर 21 और लास्ट में दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अंतर कितने का है? आप कहेंगे 2 का, फिर अंतर 4 का, फिर आपके अंतर 6 का, फिर 8 का अंतर है ना, 8 का ये ना, और फिर आपके आना चाहिए कितने का? आप कहेंगे अंतर है 2 2 के पहाड़े का, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, तो अब 10 का अंतर आना चाहिए। और 21 और 10 का अंतर किन के बीच आता है? तो आप कहेंगे 21 और 31 के बीच 10 का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इसका राइट आंसर है। कर पाएंगे आप सभी, ये रहा आपका सही आंसर। आगे देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान की जगह कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए संख्या दे रखी है आपको 6 8 12, 6 8 12 18 26 और 36, 26 और 36। तो देखिए इसकी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आएगी? यहाँ कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ देखिए कितने का अंतर है? आप कहेंगे 2 का, फिर कितने का? 4 का, फिर कितने का? तो आप कहेंगे अब देखिए 4 के बाद 6 का अंतर है, ये आपकी 8 का अंतर है,
10 का अंतर है, आगे 12 का अंतर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आप कहेंगे हाँ 12 का अंतर ले आओ, और 12 जब 36 में ऐड करते हैं तो 48 होता है। ऑप्शन नंबर A4 इसमें आपका राइट आंसर है। A4 आपका राइट आंसर है, कर देंगे ना? 48 इसका राइट आंसर। ये देखिए पूरी क्लास कंप्लीट हो गई है, 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। टोटल हमारी 23 स्लाइड है, जिसमें से दो, एक हमने मोटिवेशन क्वाइट रखा है, एक में थंबनेल रखा है, और एक मैंने आपको समझाने के लिए बीच में नया पेज ऐड किया था। तो इसलिए आपके 23 पेज है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करने के लिए DRDO एडमिन एंड अलाइन प्लेलिस्ट को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। 20 तारीख तक सबके एग्जाम होने हैं, तब तक आपके सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन एग्जाम के बाद जरूर बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।